सांसद शिवेश राम का सासाराम में हुआ भव्य सम्मान। मोदी सरकार की आवाज को हर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार राम का शेरशाह की नगरी सासाराम में जमकर स्वागत हुआ। सांसद बनने के बाद श्री राम जैसे ही सासाराम पहुंचे, उनके सम्मान में लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। श्री राम का सम्मान समारोह स्थानीय गुरु रविदास आश्रम के प्रांगण में करते हुए लोगों ने कहा कि आप इस क्षेत्र के भविष्य हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों से आए लोगों ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों के बीच श्री राम के पिता स्वर्गीय मुनीलाल राम एक अच्छे अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिक के रूप में सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बनने के बाद सासाराम लोकसभा क्षेत्र का सम्मान देश स्तर पर काफी बेहतर देखने को मिला। निश्चित रूप से अपने पिता के नक्श व कदम पर चलकर शिवेश कुमार राम भी उनका नाम रोशन करते हुए पार्टी हित में कार्य कर मोदी सरकार की बातों को हर घरों तक पहुंचाने का काम करने आए हैं, जिसका आज सम्मान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज यहाँ स्वागत किया जा रहा है और स्वागत उस व्यक्ति का किया जा रहा है जो नाम के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ शिवेश राम है, माननीय शिवेश राम, चूँकि ये सांसद हो चुके हैं और सांसद होने के बाद ये सासाराम शहर में आए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये सासाराम शहर के सांसद नहीं बल्कि एक बेटा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं, यानी एक परिवार हैं और परिवार के बीच यहाँ आए हैं। मैं उस सीन को दिखा रहा हूँ कि ये पूरा रोहतास ज़िला से यहाँ लोग आए हैं, वैसे लोग आए हैं जो इनकी आवाज़ सुनने हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ देखिए शिवेश राम है और शिवेश राम के स्वागत में एक नहीं कई एक लोग हैं, पूरा शहर टूट पड़ा है चूँकि ये सांसद बने हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्हीं के पिता माननीय स्वर्गीय मुनीलाल जी चूँकि यहाँ DCLR भी थे, एक अधिकारी भी थे, साथ साथ इन्हें वो सांसद भी बने। काफ़ी प्यारे सांसद, काफ़ी प्रेमी सांसद और एक अच्छे सांसद के रूप में वो मंत्री भी बने थे, केंद्रीय मंत्री बने थे और पूरे देश में उन्होंने जो काम को अंजाम दिया है वो शिवेश जी भी बताते नज़र आएंगे। जाहिर चीज़ है कि आज स्वागत है और स्वागत का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि सस बाहू की नगरी में है, शेरशाह की नगरी में है और उस जगह पे है जहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम में है। ये आश्रम काफ़ी चर्चित आश्रम है। इस आश्रम में एक नहीं अनेकों लोग यहाँ आते हैं। आज शिवेश राम जी आए हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई जी, शहरवासियों की ओर से भी, समाज की ओर से भी और मेरी ओर से भी और बिहार दर्शन की ओर से भी। जी, आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने समाज के बीच में आया हूँ, बैठा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ और आगे भी मिलता रहूँगा सभी अपने समाज के लोगों से। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि जब आपके पिताश्री थे, मंत्री बनकर भी यहाँ आए थे, सांसद बनकर भी आए थे और जब अधिकारी थे तो उस समय भी आए थे। जाहिर चीज़ है कि आज कहीं ना कहीं आप भी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है ये उस वक्त? देखिए, मेरा तो जन्म इसी धरती पे हुआ है और जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि है। 2000 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। फिर 2024 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र में सेवा के लिए भेजा था। दुर्भाग्यवश बहुत कम मतों से मैं हारा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने हार कर भी आप जीते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है और एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है और पहली बार राज्यसभा में कोई अनुसूचित जाति वर्ग से रविदास समाज से गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए कि रविदास समाज का बेटा एक राज्यसभा में गया है, जो उच्च सदन होता है। लोकसभा से एक कद ऊंचा होता है उस सदन का, जिसमें पढ़े लिखे लोग जाते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उस सदन में भेजा है और मेरे द्वारा समाज के हर एक रविदास समाज को ये सम्मान देने का काम किया। आप राज्यसभा के सांसद बने हैं। ये इलाका, ये क्षेत्र जो है सासाराम इलाका आपके लिए बहुत ही अपना क्षेत्र है, बहुत पुराना क्षेत्र है और इस क्षेत्र से आप लगातार जुड़े हुए हैं। क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्रवासियों को? बिल्कुल, जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने जो हैं उसको हर घर में पहुंचाने का काम करना है हमें। जो बिहार में हमारी NDA की सरकार चल रही है, जो पिछले 20 सालों से माननीय नीतीश कुमार जी के
नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए, कोई छुपा हुआ नहीं है। 2005 से पहले क्या प्रदेश की स्थिति थी, कोई छुपा हुआ नहीं था। और नरेंद्र भाई मोदी जी का अंत्योदय का जो काम चल रहा है, समाज के अंतिम पायदान पर लोगों के बीच में उनका काम पहुँचे, तो उस काम को मुझे करना है। और स्वाभाविक रूप से जो समाज के अंतिम पायदान में कौन लोग हैं, सब अति पिछड़ा अनुसूचित जाति वर्ग में, तो बहुत सारे ऐसे काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के चल रहे हैं जो उसी समाज के लिए हो रहे हैं। सबसे बड़ा मैं तो समझता हूँ जो हमारे जो गरीब गुरबा के लोग थे, चाहे किसी समाज के हों, जो केवल पैसा नहीं होता था, वो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आयुष्मान भारत एक ऐसा कार्ड दिया जो अमेरिका भी आश्चर्यचकित हो गया कि अमेरिका ऐसा राज्य भी सरकारी बीमा नहीं करवा पाया था। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत देश है, यहाँ इतने बड़े देश में लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ आबादी हो चुकी है। सभी गरीबों को, और इस बार तो और ज़्यादा किया कि पहले था गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को दिया गया था, लेकिन अब 70 वर्ष के ऊपर किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग के हों, सबको आयुष्मान भारत देने का काम किया। अंत्योदय का काम तो लगातार चल रहा है नरेंद्र मोदी को। और बिहार सरकार को मैं विशेष रूप से एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पीछे अपने बिजली फ्री दिया है, जो पेंशन था उसको 400 से 1100 किया है। ऐसे बहुत सारे काम जो पिछड़ों और दलितों के लिए कर रही है सरकार, केंद्र और बिहार, उन कामों को हमको घर घर तक पहुंचाना है। यही लक्ष्य लेके चलना है और इस क्षेत्र को विकसित बिहार बने। इस क्षेत्र जब तक विकसित नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा। एक सवाल ये है कि चूँकि आपके पापा श्री भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक अच्छे सांसद के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, पूरे देश में सेवा की है। उनका कुछ सपना था, जिस सपने की जानकारी आपको भी है, कुछ अधूरा रह गया। देखिए, आप कैसे पूरा करें? देखिए, जो ये क्षेत्र है पिछड़ा गरीब गुरबों का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल का था, नहर प्रणाली की थी। और 1972 में यहाँ पर शिलान्यास हुआ था जो दुर्गावती जलाशय योजना का, लेकिन सभी लोग चॉकलेट थमा के चले जाते थे, आते थे, चुनाव लड़ते थे, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, कोई काम नहीं किया। लेकिन पिताजी मेरे 96 में, और इस क्षेत्र का जो डिमांड था, क्या मूल होता उसका कि करमचट बनना चाहिए, उस काम को माननीय मुनीलाल जी ने पूरा किया। भले ही उद्घाटन किसी ने किया हो, फीता किसी ने काटा हो, लेकिन इस क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है कि करमचट योजना किसने पूरा किया। लेकिन अभी भी उस काम अधूरे पड़े हुए हैं, उनकी जो नहर है पूरा बना नहीं है। उन कामों को मुझे करना है। और ख़ासकर जो मेरा जो एक चीज़ मैं मीटिंग में कुछ बोलने वाला हूँ, आप रहिएगा तो सुन लीजिएगा। मेरा समाज जो है वो संत रविदास जी के हम वंशज है और बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है, हमें समझना पड़ेगा। ये आज से नहीं, इतिहास बहुत बुद्धिजीवी रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी जो इस भक्ति काल हुआ करता था, जो मध्य युग में 13वीं शताब्दी के आसपास एक भक्ति काल था, और इस भक्ति काल में एक से एक महान संत हुए। तुलसीदास हुए, गुरु नानक हुए, चैतन्य हुए, मीराबाई हुए, एक से एक संत हुए इस देश में। और उन सभी ने मिलकर संत गुरु रविदास जी को शिरोमणि की उपाधि दी। तो सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना अग्रणी था। और संत रविदास जी ने कोई तलवार के बल पर कोई काम नहीं किया था, अपने विचारों को, अपने जो समाज को सुधारने का काम किया। और आज समाज को बहुत लोग बांटने का काम करते हैं कि अगड़ी पिछड़ी ये करने के बाद का। तो हमें देखना पड़ेगा संत रविदास जी को की जीवनी को देखना पड़ेगा हमें कि उनकी जीवनी में क्या था। थे अनुसूचित जाति वर्ग में, रविदास समाज के थे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, समाज भी सुन रहा है, चमार शब्द की उत्पत्ति पहले नहीं थी। हमारे सनातन धर्म में चमार शब्द नहीं था, लेकिन उस समय के जो शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन लोगों के कारण चमार शब्द हुई। और रविदास जी भी उस समाज के लिए किए। और उनके शिष्य कौन रहे? अगर वो जात पात में विश्वास करते तो रविदास जी के शिष्य सिर्फ रविदास समाज के लोग होते, लेकिन उनके शिष्य समाज के हर वर्ग के लोग रहते। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि संत रविदास जी कितने महान व्यक्ति थे कि सभी संतों ने इनको शिरोमणि की उपाधि। आज किसी भी संत को आदमी शिरोमणि की बोल लेता है, लेकिन नहीं, भारतीय इतिहास में शिरोमणि की उपाधि, संतों के संत का उपाधि हमारे संत रविदास जी को मिला था। और कुछ गुण थे उनमें, समाज के प्रति गुण था, इस कारण से उनको ये उपाधि दी गई थी। और उस चीज़ को हमें वापस स्थापित करना है। और उनकी वानियाँ जो थी, इतने महान वानियाँ हैं कि आज भी बहुत सारे आप जो भजन होता है आप सुनते हैं, लेकिन हम नहीं, अज्ञानी है कि हम नहीं जानते हैं तो संत रविदास जी का है। बताना पड़ेगा कि बहुत सारी जो भजन कीर्तन होता है वो
कोई गाता हो, लेकिन वो संत रविदास जी की वानियाँ थी जो समाज को सुधारने के लिए कहा। और सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो सिखों का सर्वोच्च ग्रंथ है, उसमें हमारे संत रविदास जी की वानियाँ हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो इन सब चीज़ों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को हमको ले जाना है। आज समाज में इनको अजीब तरह से पेश किया जा रहा है। इनको एक जाति विशेष का बना के छोड़ दिया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या किसी जाति विशेष के व्यक्ति थे क्या? वो पूरे देश के नेता थे। इतना विद्वान आदमी इस धरती पर नहीं हुआ इस सदी का। भारतीय इतिहास में तो बहुत विद्वान हुए, एक से एक। जो शून्य का ही, जहाँ इस आर्यभट्ट के युग में हुआ, जो शून्य का आविष्कार हुआ, जहाँ हम चांद और मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो हम नहीं जा पाते। तो ये धरती जो आर्यभट्ट की धरती है, जो चिकित्सा क्षेत्र में बिहार की धरती से हुए, तो बहुत महान हुए। हमारे दुनिया के सबसे विकसित कोई विश्वविद्यालय रहा तो नालंदा रहा। आपके जो भागलपुर में था विक्रमशिला था। तो विकसित बिहार था, एक समय पूरे दुनिया में राज्य था। दुर्भाग्य से बाहरी लोग आए, उसको नष्ट किया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर से हमको पुनर्जागरण करना है भाई दोनों पुरुषों का। अब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को मरमोड़ तौर करके पेश किया गया। इनको जाति विशेष का, किसी जाति के नेता नहीं थे, ये पूरे भारतवर्ष के नेता थे। इनके द्वारा जो लिखित ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो जो भी चीज़ लिखा तो किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं लिखा, पूरे देश के लिखा। आज भी जो भी कुछ भी हो रहा है इन्हीं के ड्राफ्टिंग का नतीजा है। इनके 7 ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, तो 7 में से 6 फरार हो गए लोग। वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत लोग, 7 लोगों में से 6 लोग पता नहीं कहाँ चले गए, कोई बीमार हो गए, कोई छुआछूत के कारण आए नहीं। लेकिन ड्राफ्टिंग अकेले ड्राफ्ट किया इन्होंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। इतिहास बनाने का। लेकिन हमें भी इनको बांधना नहीं चाहिए, ये घेरे में नहीं रखना चाहिए। ये सबके नेता हैं, बिल्कुल। ये कोई रिजर्वेशन के उपज है क्या? मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, क्या रिजर्वेशन का नाम अम्बेडकर जी है? मैं पूछता हूँ, पूछने वाला हूँ कि कितने भाई बहन हैं, कोई नहीं बता पाता है। बाकी भाई बहनों का नाम क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि वो शिक्षित नहीं थे। ये शिक्षा के कारण बढ़े, ये रिजर्वेशन के उपज नहीं थे। ये अपने मेहनत के बल पर शिक्षा प्राप्त, अपने बिल्कुल आज़ादी के बाद मैं पूछ सकता हूँ कितने हम रिजर्वेशन है। मैं तो खुल के बात बोलता हूँ कि आज़ादी हमको रिजर्वेशन मिले हुए आज 47 से कितने अम्बेडकर पैदा किए, कितने हमारे समाज के लोगों ने किताब लिखाई। तो 34 किताब लिखे। कई एक भाषाओं के ज्ञानी थे। जब इनकी आखिरी समय में इनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। दुनिया के सभी बड़े लोग इनसे आके बात करते थे। ऐसा पहला व्यक्ति है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लोग जानते भी नहीं है, अभी बताना पड़ेगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, इनका मूर्ति लगा हुआ। कोई जाति के नाम पर लगा हुआ है क्या कि ये दलित समाज के भारत के थे तो इनको मूर्ति लगा दो? नहीं, क्वालिटी के नाम पे, विद्वता के नाम पर उनका लगा है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किया इन्होंने। एक और चीज़ बोलेंगे, आज समाज में बांटा जाता है। एक चीज़ बताइए, गायकवाड़ महाराज नहीं रहते जो क्षत्रिय वंश के थे, अगर इनको स्कॉलरशिप नहीं देते तो जा पाते क्या है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी? जब आज समाज को बांट दिया गया। नहीं, वो आज उल्टा हो रहा है कि हम दलित लोग फॉरवर्ड को अछूत बना रहे हैं। ये चीज़ भारत विकसित नहीं होगा जब तक कि इसे 5 मुट्ठी खुला रहेगा, नहीं बनेगा। मुट्ठी बंद होना पड़ेगा, सभी समाज को एकजुट होना पड़ेगा। आज अम्बेडकर जी को जो किया, अगर शिक्षित थे दुनिया के किसी कोने में जाकर बढ़िया से बढ़िया जॉब कर सकते थे, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए वापस इंडिया आए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग इनसे छुआछूत किए, समाज के अन्य धर्म के लोग भी इनके साथ छुआछूत किया है। आप इतिहास गवाह हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको बताना पड़ेगा, अपने समाज को ये बात बताना पड़ेगा, तभी होगा, तभी हम विकसित हो पाएंगे। और हमारा समाज तो सबसे मजबूत है। आज मैं बोलूँगा, इस पर नहीं बोलूँगा, समाज के साथ बोलूँगा। देखिए शिवेश राम और इनका स्वागत है, और स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जाहिर चीज़ है कि ये शहरवासियों की ओर से हो रहा है, शेरशाह की नगरी की ओर से हो रहा है, शस्त्रबाहु की ओर से हो रहा है। चूँकि उन लोगों के नाम से ही ये शहर जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि ये सांसद बने हैं, तो यकीनी तौर पे ये कहा सकता है कि उनके वेलकम के लिए, उनको स्वागत के लिए पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला टूट पड़ा है। हर प्रखंड से लोग यहाँ आए हुए हैं, और इसलिए आए हैं कि शिवेश राम राज्यसभा गए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये सांसद बने हैं, और सांसद के वेलकम के लिए देखिए एक महिला नेत्री भी हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं। क्या ये कहती हैं? मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है। सुनीता सिंह। शिवेश राम जी आप ही लोगों के बीच के बच्चे रहे हैं, भाई रहे हैं, परिवार रहे हैं,
आज ये राज्यसभा पहुँच गए हैं, क्या कहें? जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई राज्यसभा में पहुँचे हैं और हम लोग बहुत खुशी के साथ इनका स्वागत में लगे हुए हैं। इनके स्वागत में हम लोग लगे हुए खड़े हैं। वो स्वागतम 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 जी कर रही हैं आप। जी। देखिए सुनीता सिंह और ये नेत्री हैं, जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रही हैं मैं उसे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सुधीर जी हैं, सुधीर सिंह हैं और शिवेश राम के खासम राज्यसभा सांसद बनाए, ये सब हम लोग के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस समाचार को आप सारे जगह फैला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुधीर सिंह, चूँकि आप जान रहे हैं कि जब शिवेश राम जी के पिता मुनीलाल जी जब मंत्री थे, सांसद थे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में थे। आज शिवेश जी के साथ हैं और इनके स्वागत में आप खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल ये दिखा रहा हूँ कि शिवेश राम का जिस तरह का स्वागत हुआ है उस तरह से पूरे देश में इनकी आवाज़ गूंज रही है। बीजेपी के लिए ये हर घर में आवाज़ दे रहे हैं, मोदी की सरकार के हर योजना को बताते नज़र आ रहे हैं। आज ये रोहतास की धरती पे आए हुए हैं और इनके स्वागत में सभी लोग खड़े हैं। बिहार दर्शन से असलम पर।